बजे की मतलब ये लोग की सच्चाई सब सामने आ जाएगी। वो लोग सोच रहे हैं कि मतलब पैसे के लिए पोस्टमार्टम ये सोच रहे थे, मतलब ऐसे जला देंगे या कहीं गाड़ देंगे, पोस्टमार्टम नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कैसे क्या हुआ है। कोई कुछ भी नहीं पूछा, पुलिस वाले भी कुछ नहीं पूछे मैं हैं। गाँव को पूछिन न पुलिस पूछिन न नेता मंत्री क्यों धैर्य ना पूछे हैं, क्यों ना भैया पूछे हैं। हम गरिया हमरे हम हमरे जेरस पूछा कब से, हम तब से है ही हम कैसे है। आज तक बेहोश थी, कल से थोड़ा बहुत मतलब सही है। एक रोटी आधी रोटी यही सिर्फ खाती हैं और कुछ खाती नहीं है। आज अभी मतलब थोड़ी देर से ऐसे बैठी हैं यहाँ आके, नहीं तो अब तक बैठी भी नहीं रहती थी, बेहोश थी। लोगों का अगर एक्सीडेंट होगा तो रोड पे गिरेगा, बाइक सवार गिरेगा, बाइक भी गिरेगी, बस आगे का मतलब जो लाइट वाला पोर्शन है बाइक का, बस वही फूटा है, बाइक गिरी भी नहीं है। यह है मतलब उनको छूट मिल जाएगा कि हाँ हम लोग को कुछ नहीं होगा, हम लोग को ऐसे कुछ कर देंगे, हम लोग कुछ नहीं होगा। हो सकता परिवार में कितने पिताजी बचे, मम्मी बची हैं, एक कोई भतीजी है, भाभी, मैं, एक बड़े भाई, बस इतने लोग हैं फैमिली में, कोई किसी को कुछ भी कर सकता है। पिताजी तो घर पे रहते, भैया तो बाहर रहते हैं। हाँ भैया चला गए, इन कच्चे जेर निकाल ली ना भैया गए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आदमी का एक्सीडेंट होता है, किसी लड़के का, किसी इंसान का, तो एक्सीडेंट होने के बाद आदमी घर आएगा, है ना, मंदिर पे जाएगा, और मंदिर पे जाने पर आदमी ये बता रहा है कि उसको चोट लगी है, दर्द की सुई लगवा दो, दर्द की दवा खिला दो, ये बता रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि एक्सीडेंट हमारा हुआ। ये कुछ नहीं। अगर उनने वो आया मंदिर पे अकेले आया, अगर चढ़ गया तो लेने के लिए 3 आदमी क्या ज़रूरत है, स्वयं उतर जाता, उतर के अपने घर चला आता कि हमारे दर्द हो रहा है। 3 आदमी उसको उठा के लाए हैं। तो आज हम अंबेडकर नगर के चक संसारीपुर गांव में आए हैं। अगर हम थाने की बात करें तो ये थाना टांडा लगता है ना, टांडा थाना है ये, और ये गांव का नाम चक संसारीपुर है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि 23 जनवरी के रात में ना, लगभग हाँ 23 जनवरी की रात में राहुल वर्मा की बॉडी मिलती है मंदिर के छत के ऊपर। अब हम उनके पिता से जानेंगे कि उनका जो बेटा राहुल था ये शाम को कितने बजे करीब में और किस जगह पर गया था, इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आप बताइए कि राहुल शाम को कितने बजे लगभग यहाँ से गया? बताओ मैं ना याद भाई, बताओ हम बताओ क्या लग रहा है। हाँ। 4:30 बजे, 4-4:30 बजे के बीच में वही गए हैं। आपसे बताया था मतलब किस लिए जा रहे हैं? नहीं हमसे नहीं बताए थे, वहाँ एक मतलब बगल के हैं वो जा रहे थे, पूछे तो बोले सब्जी लेने जा रहे हैं मुबारक को। अच्छा, फिर इसके बाद बीच में आपकी बात हुई? नहीं, जब वो देर शाम तक नहीं आए तब मैंने 7:13 पे फ़ोन किया तो वो बोले मैं बब्बू के साथ खाना खा के आऊँगा, आप लोग खाना खा लीजिए। मैंने बोला फ़ोन करने पे आप बता रहे हैं कि आप खाना खा के आएंगे, इसके पहले आप क्यों नहीं बताएं? तो फ़ोन काट दिए जब मैंने पूछा आप कहाँ पे हैं। फिर इसके बाद जब उन्होंने फ़ोन किया, जो आप चचेरे भाई हैं, उनसे क्या बातचीत हुई? बात बस यही बोले मैं मंदिर के छत के ऊपर हूँ, और मुझे नहीं मालूम इसके बाद और क्या बात हुई थी। देखिए, जो हमारे पास जो रिपोर्ट है इसमें अगर हम देखते हैं तो रात के करीब 8 बजे राहुल ने चचेरे भाई शरद को फ़ोन मिलाकर बताया कि वो गांव के मंदिर के छत के ऊपर है और वो गंभीर चोट से, उसके शरीर पे गंभीर चोट आई है। और लेकिन तब तक राहुल, इसमें क्या, परिवार वाले जब तक उनके पास पहुंचते हैं तब तक राहुल की मौत हो चुकी थी। नहीं, ये गलत, इसमें यही लिखा है नहीं, मंदिर से कि गांव, जब चचेरे भाई को के पास फ़ोन आता है राहुल का, राहुल बताता है कि मैं चोट में हूँ, मुझे चोट लगी है, आप यहाँ पर आकर मुझे ले जाइए। लेकिन जब तक परिवार वाले पहुँचते हैं तब तक उनकी नहीं, यहाँ तक लाया गया, फिर 4 व्हीलर से हॉस्पिटल ले जा रहे थे बबन ज्योतिया चौराहा के पास। दर्द की सुई लगने के बाद ही मतलब इस टाइप में 5 मिनट का सुई लगी। देखिए, यहाँ अमर उजाला की जो बात है वो परिवार वाले कह रहे हैं गलत है। अच्छा, कब हुई थी उनकी, जब लाए परिवार घर पे? मतलब चौराहे पे हुई थी, लेके जा रहे थे, 9:45 बजे मतलब लेके गए हैं उनको। उसके बाद मतलब चौराहे पे वहाँ दर्द की सुई लगी, उसके बाद लेके जा रहे थे बबन ज्योतिया चौराहे पे ही वो खत्म हो गए थे। देखिए,
परिवार वालों का आरोप यहाँ पर है कि जो अमर उजाला जो बातें कह रहा वो गलत है, क्योंकि जब उस चोट लगी तो वो घर वाले जब पहुँचे, फिर इसके बाद घर वाले उनको ले जा रहे थे हॉस्पिटल या दवा खाने के लिए, मतलब जब उनको इंजेक्शन लगी तब तक वो ठीक थे। इसके बाद फिर रास्ते में वही बोले मम्मा, मतलब अम्मा जी साथ में गई थी तो बोले मम्मी मेरा शरीर मत छुओ, दर्द बहुत हो रहा, बस मुझे दर्द का इंजेक्शन लगवा दो, अब मैं मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं। ये बात राहुल ने कही। हाँ, ये बात भैया ने बोली थी कि मेरे शरीर को मत छुओ, मेरे शरीर में बहुत दर्द है, बस मुझे दर्द की सुई लगवा दो, अब मैं मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं। ये जो एक्सीडेंट बताया इसके बारे में कुछ बताया? नहीं, वो एक्सीडेंट के बारे में वैसे और कुछ बात नहीं बोले थे, बस यही बोले थे इस मेरे शरीर में दर्द बहुत है, बस मुझे दर्द की सुई लगवा दो, अब मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। तो देखिए ये परिवार वालों की बात है। अब दूसरी तरफ जो हमारे सामने जो रिपोर्ट है अमर उजाला की, उसमें हम देख रहे हैं कि हत्या, यहाँ पर बाइक के हैंडल भी अंदर की तरफ मोड़ दिया गया था। बाइक है कहाँ? अच्छा, फोटो है, ये हैंडल मोड़ दिया गया था। अच्छा, ये परिवार वालों का आरोप है और पुलिस ने इसको हत्या का आरोप लगा के कार्रवाई की है। इसमें बहन की शादी भी है और जो पुलिस द्वारा जो बात बताई जा रही है उसमें अगर हम देखते हैं तो ये विशाल पांडे के मुताबिक प्रथम दृष्टया से जांच में बंदरोज से टकराने के चलते युवक की मौत सामने बात आई। एक्सीडेंट होगा, युवक रोड पे मिलेगा या फिर आके मंदिर के गुंबद में मिलेगा? सवाल ये भी तो है हम लोगों का। अगर एक्सीडेंट होगा तो रोड पे गिरेगा, बाइक सवार गिरेगा, बाइक भी गिरेगी, बस आगे का मतलब जो लाइट वाला पोर्शन है बाइक का, बस वही फूटा है, बाइक गिरी भी नहीं है। ये हम लोग पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। बाइक रोड पे भी नहीं गिरी, चलाने वाला भी नहीं गिरा, क्योंकि उनके शरीर पे कोई खरोच भी नहीं था। बिल्कुल देखने पे कोई बता नहीं सकता कि उनके शरीर पे खरोच था या कोई खून का कोई एक बूंद भी नहीं था उनके शरीर पे। खून नाम का चीज़ देखने को मिला ही नहीं हम लोगों को। एक्सीडेंट में जैसे बाइक की होती है हैंडल पे खरोच हाँ, आ जाता है कहीं नहीं, या फिर बम्पर पे उसके खरोच आ जाता है। कुछ नहीं। बाइक पूरी तरह से देखने पे पता चल रहा है कि बाइक गिरी नहीं है, बस बाइक का आगे का पोर्शन या फोड़ा गया हो या कैसे भी करके बाइक गिरी ही नहीं है। बाइक चलाने वाला भी नहीं गिरा है। आप बाइक देखें या कोई और देखे, कोई भी नहीं बताया कि बाइक गिरा है। जैसे पुलिस वाले और रिपोर्टर वाले, न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट का जो आपको बाइक और उनके शरीर से लगता है कि एक्सीडेंट मामला है? हमें नहीं ये मालूम है कि एक्सीडेंट है, हमें बिल्कुल नहीं मालूम है। शरीर जो बता रहा है वो गाड़ी की स्थिति से, तो ये तो नहीं मालूम कि एक्सीडेंट है। फिर ये जो पुलिस वाले जो बता रहे हैं कि बंदरोज से टकराने से युवक की मौत हुई, अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई नहीं है। आ गई है। क्या बताया पुलिस वाले? अभी तक कुछ नहीं, अभी वहाँ पर है अकबरपुर। यहाँ आया कि नहीं आया, टांडा गए हैं। परिवार के कुछ लोग गए। अभी तो फिलहाल में जो यहाँ के जो बता रहे हैं कि विशाल पांडे जी के मुताबिक बंदरोज से टकराने से युवक की मृत्यु हुई है और परिवार वालों का दावा है कि अगर एक्सीडेंट होता तो बाइक में उस तरह से खरोचें आती, बाइक से उस तरह से कहीं ना कहीं शरीर में चोट तक लगता। पर शरीर में, जैसे कि उनकी भाभी है ना, हाँ, मैं उनकी भाभी। उनकी भाभी का कहना है कि शरीर पे एक चोट नहीं है, बाइक पे कोई खरोच नहीं है, ऐसा लगता है कि बाइक को तोड़ा गया। बाइक तोड़ा गया, सही बात है। अगर बाइक मतलब गिरेगा तो साइड का भी पोर्शन, दाहिनी साइड या बाएं साइड किसी भी साइड का कोई पोर्शन टूटना फूटना, खरोच आना चाहिए बाइक पे। बाइक पे बिल्कुल खरोच नहीं है। अभी देखिए ये मामला जब तक, हाँ, अब उनके पिता हैं। हाँ, लड़का का हम पिता है। हो गए तो अभी जब तक रिपोर्ट ना आ जाए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, तब तक पुलिस वालों का बयान ना आ जाए, तब तक आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए कि क्योंकि हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो उसमें कुछ चीज़ें पता चले कि एक्सीडेंट हुआ है या कैसे क्या हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात आप ये समझिए कि अगर किसी लड़के का एक्सीडेंट, किसी आदमी का एक्सीडेंट होता है, बाइक के साथ एक्सीडेंट होता है, तो मंदिर की दूरी यहाँ पर कितनी घर से? आधे किलोमीटर? न, बहुत ज़्यादा। कितना होगा? हम भाई देखिए पढ़े लिखे हैं। हमें जहाँ तक लगता है कि लगभग 250 से 300 मीटर होगा। देख रहे हैं नहीं, यहाँ
यहाँ से आम का पेड़ जो दिख रहा है 2-3 घर के बाद ही है मंदिर। वही पेड़ आम का दिखाएं जो है। दिख रहा है। देखिए वही पेड़ है। हाँ 100-150 हाँ 100-150 मीटर है और इसके बाद मंदिर है, फिर इसके बाद 100-150 मीटर आगे उनका घर है। अब सवाल ये है कि एक्सीडेंट उनका होता है, वो बाइक उठाते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, वो आ जाते हैं। जो पूरी बात है, जो न्यूज़ के हिसाब से हमें जानकारी मिली है कि वहाँ से जब एक्सीडेंट होता है फिर बाइक लेकर आते हैं, वो घर नहीं आते, सीधे डायरेक्ट वहाँ यहाँ से मंदिर पे जाते हैं और मंदिर पे जाने के बाद घर के अपने चचेरे भाई के फ़ोन किया जाता है और बताते हैं कि हमें चोट लगी है, हमें आके यहाँ से लेकर जाओ। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आदमी का एक्सीडेंट होता है, किसी लड़के का, किसी इंसान का, तो एक्सीडेंट होने के बाद आदमी घर आएगा, है ना, मंदिर पे जाएगा और मंदिर पे जाने पर आदमी ये बता रहा है कि उसको चोट लगी है, दर्द की सुई लगवा दो, दर्द की दवा खिला दो, ये बता रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि एक्सीडेंट हमारा हुआ। ये भी तो बोल सकता था। कुछ नहीं। अगर उनने आप वो आया मंदिर पे, अकेले आया, अगर चढ़ गया तो लेने के लिए 3 आदमी की क्या ज़रूरत है? स्वयं उतर जाता, उतर के अपने घर चला आता कि हमारे दर्द हो रहा है। 3 आदमी उसको उठा के लाए हैं। अब सोचने की बात यह है कि एक तो आदमी वो घर नहीं आया, दूसरी बात अब घर वालों को बुला रहा है मंदिर तक। मंदिर के ऊपर चढ़ सकता है वो इंसान अकेला, लेकिन आ नहीं सकता घर। ये जो मामला है, ये देखिए कहीं ना कहीं इसकी गुत्थी जो है वो अनसुलझी लग रही है, क्योंकि इंसान घर 150 मीटर घर की दूरी है, फिर सामने मंदिर है, मंदिर पे चला जाता है, घर वालों को फ़ोन करता है। अगर घर नहीं आना चाहता था वो, तो घर फ़ोन ही क्यों करता? क्यों फ़ोन करता भाई? और एक्सीडेंट जिसका खुद का होगा, वो जो बाइक का पोर्शन टूटेगा, गाड़ी का नंबर प्लेट सब डिग्गी में भर के ले आएगा। सब डिग्गी में आया था, नंबर प्लेट था, गाड़ी का जो पोर्शन टूटा था, कांच का शीशा उसा आगे का, वो सब गाड़ी डिग्गी में लेके आएंगे। ऐसा कोई एक्सीडेंट में आपने देखा है? अगला बटोर सकता है। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो ये गाड़ी का नंबर है वो बटोर के रखा गया, उसका जो बत्ती है वो भी बटोर के रखा गया है। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो अगला क्यों बटोरेगा? वो तो हाय हाय करेगा। कई बार क्या होता है कि आदमियों का जब कोई बाइक एक्सीडेंट होता है, पता चला इंडिकेटर टूट गया, तो आदमी इंडिकेटर डिग्गी में रख लेता है, चलो इसको जब रिपेयर करवाएंगे तो कुछ चीज़ें हो सकती है, इसमें लग के नया पुराना हो सकता बन जाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि आदमी घर नहीं आता, मंदिर पे चला जाता है, फिर मंदिर पे जाने के बाद कॉल करता है, फिर घर वाले जाते हैं, ये थोड़ी सी अनसुची है। पुलिस वाले के मुताबिक एक्सीडेंट, आप लोग मानते हैं एक्सीडेंट हुआ है? ना एक्सीडेंट ना, एक्सीडेंट ना है, मारा गया है, वो मारा गया है सीन पर इनको डाला गया। हाँ। अगर मार के डाला गया है तो फोन जो आया किसने किया होगा? राहुल कैसे करिए? उनके बोले कि जब हिम्मत नहीं रहे, उनके हुसैन नहीं रहा तो फोन कैसे करिए? अब ये फोन खींच के ना वो भाई झगड़ लगे या वो जाना होगा, वही जानेगा, क्योंकि वो जिस हालत में थे वो खुद नहीं किसी बोलने लायक थे, तो कैसे वो फोन करेंगे? चलिए ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, पुलिस वालों का फाइनल बयान आ जाए, ठीक है, फिर इस पे बात होगी। क्योंकि अभी भी ये जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए तब तक हम और सारी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पुलिस वाले बताएंगे भैया मामला पूरा क्या है। पुलिस वालों का अभी तो एकदम खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुलिस वालों का एक अनुमानित और मानना है कि इनका बंद रोड से टक्कर होने से इनका एक्सीडेंट हुआ, इसके चलते इनकी मृत्यु हुई। आपको क्या लगता है? नहीं भैया, ये वो अपना सुनाम खत्म भय है, उन्हें को मार के लाए गए, धई गई है। यहाँ से 4 बजे निकली है, 4-4:30 बजे यहाँ निकली है यहाँ से। मनहू बब्बू साथे यही रोड धई के गई है बहुरापुर। वह कहा थी ना हम बभन जोतिया चौराहे उतर गए, लेकिन और देखे वाले देखिन कहीं की जो है सूरापुर चौराहे पर रही लाइन है गांव में, तबो आगे वाले माने जो आगे घर है वो देखिन कहीं, लेकिन जहाँ डायरेक्ट कह ना पाइन कि हाँ नहीं सब लाइन। और फिर हम लोग को भी ये मार सकते हैं, और फिर वापस गई ना हमने, फिर गांव में कहा मतलब वो गांव से बाहर नहीं निकले जो लोग लेकर आएंगे।
इससे पहले मतलब किसी लड़के के साथ उनका लड़ाई झगड़ा? कुछ ना रहा भैया, कुछ हम जानबे ना करते हैं, कुछ ना रहा। क्यों गांव में पूछ ले आरी बगली केहू से, अब सुनथर जावा वह पूछ ले केहू से ना कोनो रहा है। अब पता ना कैसे का होगी बीचे में, अब ओकत जे साथे रहा वह जानी। साथ वालों को जो एक लोगों को गिरफ्तार किया गया था फिर उनको छोड़ भी दिया गया। जैसे घाटे पे लेके पहुँचीन तो शहर से फ़ोन कर दीन हमरे दुकानदार, छोड़ दीन। कमी ई है ना, नहीं कम से कम उनका बयान तो पूरा हो जाना था कि बता देना। किए है या तू ना किए है या, लेकिन जब बयान हो जाए एक दो रोज में कुछ हो जात रहा मन ने, हाँ क्यों मारत पीटत थोड़ी न रहा, लेकिन तो कम से कम कुल बयान हो जात तबे छोड़बो क्या। तो हाँ जैसे घरा पूछहुक तो रहा है, घरा पूछहुक तो रहा हाँ केकरे साथे गए कैसे गए, क्यों केहू से पूछबे ना है कि डायरेक्ट फोन कर दीन कहीं छोड़ दा, बहुत अच्छा लड़का है। जब तीनों लोग साथ में गए थे, अब जैसे मान ली जब तक वो जीवित थे, एक लड़का तो चला गया अपने फैक्ट्री में, उसको तो अलग कर देते हैं तो अलग जवाब दे। लेकिन जो दूसरा लड़का था जब वो साथी में था तो कम से कम उनका बयान पूरा होना था कि मतलब जब एक्सीडेंट हुआ आप उनके साथ थे या नहीं थे, या एक्सीडेंट जब हुआ तो किन लोगों ने उनको, उनकी गाड़ी बाइक जो भी इंडिकेटर जो टूटा है उसको डिग्गी में किसने रखा और कब कहाँ से कितने समय तक वो साथ थे। तो ये सारी चीज़ें अभी तक मतलब कुछ साफ नहीं है। कुछ साफ ना बा कि कैसे काव है काना खाली है बा, वो बंद रही उन्हें छोड़ा दीन, काम खत्म हुई बा यही के वो भाग लीन। अगर वो मतलब एक्सीडेंट ही हुआ था, अगर वो मतलब साथ में नहीं थे तो भागे क्यों थे? अगर मतलब वो नहीं मारे हैं तो उनको घर पे साफ साफ आके बताना चाहिए था कि मतलब हम नहीं कुछ किए, इनका इंसिडेंट हुआ, इनका दवा करना चाहिए, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, घर वालों को फ़ोन करना चाहिए था कि नहीं उन लोग को। एक दोस्त होता है, दोस्त खाने पीने तक साथ है, बताइए इतनी बड़ी घटना में दोस्त साथ ना दे। अब बतावा मंदिर पे लाए पाया और घरे कई परक बा, हाँ इहे बा ये पेड़ जौन मालूम होत बा वही मंदिर में, वही नीचे ऊपर जौन बना बाटा है वही मंदिर में नीचे डाल दी। तो यहाँ तो एक पुलिस वालों का अपना मानना है कि एक्सीडेंट हुआ फिर यहाँ से वो चल के आया। आए देखे भी, बोले भी ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, पुलिस तो तुरंत देखे बोले ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा है। तो अभी देखिए अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, आज गए ना, बताए गए। तो जब पुलिस वालों का जब सही बयान आएगा, जब पूरी बात बताएंगे एक्सीडेंट हुआ या कैसे हुआ, लेकिन एक अनुमानित जैसे होता है कि आदमी एक अनुमान लगा के बता देता है। जब पुलिस वालों से पूछा जाता है कि हमें जो मामला लग रहा है एक्सीडेंट है, तो वो उन्होंने बताया एक्सीडेंट का मामला बंदरोज, मतलब जो सड़क के किनारे एक पौधा लगाया जाता है, चारों तरफ से ईंट कूट के लगाए जाते हैं, वो बंदरोज होता है, उसमें टक्कर होने से उनकी एक्सीडेंट हुई। ये पुलिस वालों का अपना एक मानना है, लेकिन जब तक रिपोर्ट ना जाए तब तक ये फाइनल नहीं हो। भैया अपना से तना खत्म। आप राहुल की माँ है? हाँ हम राहुल की माँ है, अपना ना भैया खत्म है। एक खरोच ना कहीं ना पीठी में उनके करिया भय रहा, कहीं की लक्षण है, हम कहे कहियो लक्षण रहे ना कि आज लक्षण सब लिखाए दिन, हमसे क्यों पूछिस कि हाँ लक्षण रहा का, इतना बड़ा से इतना बड़ा हम की है वो हम जानब कि दूसर क्यों जानी, सब नहा धो देखत बा क्यों कह दे हाँ लक्षण रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब सब लिखाए दे नहीं लक्षण है। अब हमें मालूम ना, हमसे क्या है ना पूछें कि आपसे पुलिस वालों ने कुछ नहीं पूछा? कुछ ना हमसे क्यों कुछ पूछबे ना कि भैया हम को एकरे बारे में कुछ जानबे ना करते हैं। आज तक बेहोश थी, कल से थोड़ा बहुत मतलब सही है, एक रोटी आधी रोटी यही सिर्फ खाती हैं और कुछ खाती नहीं है। आज अभी मतलब थोड़ी देर से ऐसे बैठी हैं यहाँ आके, नहीं तो अब तक बैठी भी नहीं रहती थी, बेहोश थी। पुलिस वालों ने परिवार वालों से कोई बात नहीं की, कुछ कोई बात करबे ना। तो ये जो चीजें सारी बताई गई, इसमें अनिल कुमार इनका कुछ बयान बताई दे रहा है कि इनकी हत्या की गई, इनको मार के ला के रखा गया है, ये सब तो बयान दिए गए हैं। तो इन्हीं सभी लोगों ने बयान दिया होगा पूरा। जी से हम लोगों से कोई कुछ भी नहीं पूछा, पुलिस वाले भी कुछ नहीं पूछे हैं। गाँव को पूछिन, पुलिस पूछिन, न नेता मंत्री क्यों दहिया ना पूछे हैं, क्यों ना भैया पूछे हैं, हम गरिया हमरे हम हमरे जेरस पूछा कब से, हम तब से है ही हम कैसे है, लेकिन क्यों जे आए बा क्यों ना पूछे बा, एक आखिर ना हमरे लगे जाए पूछे क्यों ना आए बाटा है, सब घूस खा खा बैठा बाटा है। ये
एक ये माँ की तकलीफ़ है कि पुलिस प्रशासन आती है, कुछ लोगों से बयान लेती है, परिवार वालों से उनकी बातचीत नहीं होती, फिर इसके बाद लगभग मामले को पोस्टमार्टम अभी रिपोर्ट आने की बाकी है, लेकिन जो लोग इनमें कुछ गवाही के तौर पे थे, जो लोग साथ थे, उनको भी कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है बिना उनसे कोई बात किए। खैर, हो सकता है पुलिस वालों ने बात की, जब मामला पूरा साफ होगा तभी पता चलेगा पूरा मामला क्या है। भैया होई कि ना होई ओका भगवान जाने। हमरे भैया के साथे के काव की है बा, हमार भैया ना केहू बिगाड़े हैं ना यारी बगल चाहे जैसे पूछ लिया। वह देखा चाचा हुए जब आवत रहीन कहीं से सबसे बात करत रहीन बरोबर। ना हमारे माँ बाप कभी किसी के ना मतलब हम पीछे थे। हाँ ना अपने को कमात गलत है बोले, ना खात किसी को है, गलत बस कहे। बात इतने बात। न केहू के कच्ची जबान घरे कहे है न बहरे कहे है, क्यों बताए ना सकत। सब घूस खा खा भैया, पुलिस दरोगा सब घूस खा खाए, मंत्री सब बिक गए बाटे। काहे चाचा के छोड़ दी? काहे तू हमसे काहे ना पूछा? पोस्टमार्टम करावे कहीं ना होई, हमसे कहीं की पोस्टमार्टम गाँव वाले ये बोले होई। कि पैसा के लिए पोस्टमार्टम करा रहे हैं। ये नहीं सोचे कि मतलब ये लोग की सच्चाई साबुत सामने आ जाएगी। वो लोग सोच रहे हैं कि मतलब पैसे के लिए पोस्टमार्टम, ये सोच रहे थे मतलब ऐसे जला देंगे या कहीं गाड़ देंगे, पोस्टमार्टम नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कैसे क्या हुआ है। मेन बात यही है, कम से कम पता तो चले। पोस्टमार्टम से भाई क्या, अब तो जिसको जाना था वो गया, अब वो बॉडी तो एक समझ लो ऐसे टुकड़े में उसके साथ क्या पोस्टमार्टम। लोग कह रहे थे पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, पोस्टमार्टम मत कराओ, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, खराब हो जाएगा, सब कुछ निकाल लेंगे। उन लोग को क्या प्रॉब्लम थी ये सब कहने की? पैसा के लालच पोस्टमार्टम करावत हैं। बताओ हमसे कहीं ज्यादा बड़ा पैसा है। पोस्टमार्टम कराई, हम कहें हमरे समझ में ना आवत बा, हमरे रोग आगे कुछ हमरे निकलत ना रहा है। और हमसे आज ले ये तू चाहे जो पूछ लेते हैं ना, क्यों बताए दिए इतना मनी बा कि हमसे क्यों पूछे बाटे। देखिए, हमें जो ये जानकारी मिली, हम जब एक न्यूज़ पढ़ रहे तो उसमें इस घटना सामने आई कि पुलिस द्वारा को बताया गया कि एक्सीडेंट होता है, फिर वो युवक गाड़ी चला के आता है, फिर मंदिर पे जाता है, फिर फ़ोन करता है, फिर इसकी मौत हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमें मतलब एक अजीब सा मामला लगता था, पूरा साफ नहीं था। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक बार परिवार से मिलेंगे, थोड़ी सी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। रात में रास्ते में ये गाड़ी इतनी गई वहाँ थी। से उतार कर लाइन तुरंत लेके चक्का गईन, 2 मिनट घरे नहीं थे और राही में ऐसे पहुंची कहीं मम्मी अब हम मर जाएंगे, मम्मी हमारे दर्द बहुत हो रहा है, मम्मी हमारे सुई लगवा दो, दर्द के हम मर जाएंगे। हम इतना ऐसे छूते हैं कहीं मम्मी हमको छूना मत, अब हम मर जाएंगे, हमरे दर्द के सुई लगवा देना है। सुंदर सुई लगवाइन। अब बबन जतिया पहुँचे हमारे भैया ख़त्म हो गई है, हमारे भैया रहना गई है, हमारे भैया अपना नाम बनाए भैया मार को लायक धाई गई, हमारे भैया अपने ना गए मंदिर के नीचे ऊपर। लेकिन क्यों इतना सब आए, लेकिन क्यों ना पूछे बा हमसे क्यों पूछे ना बाटे, कैसे काम है, कैसे काम नाम है, आनंद से काव के कहीं काव ना कहीं हम एक कुल ना जानते। हम खाली आपन जाए था, हमसे क्यों पूछे ना बा कोनो बात। हमार भैया चला गई, कच्चे चेहरे निकाल ली ना भैया का की बात है, लेकिन सबसे जो एक को पुलिस दरोगा दशरथ पुते पूछे ना हैं, एक टी ना पूछे हैं नाम से, और ना हमारे परिवार से क्यों पूछे हैं। मंत्री देश के आए का करी आग दुआर काड़े आवत हैं। सही भाई, कौन काम है उनन के आवे का? नेता अगर चुना जाता है तो जनता के लिए चुना जाता है ना, लेकिन जब जनता की बात पुलिस वाले नेता नहीं सुनेंगे तो फिर क्या होगा? यही सब होता है ना। हमरे मुँह से का बता दे आप, जो भी बातें आपकी सही बात है। तो ना हमसे घर के पूछिन, न बाहरे पूछिन, न गांव पूछिन, क्यों ना हमसे पूछिए बाटे कुछ ना हमसे। खाली हम कलजा था अपने भैया ताई, बस खाली कलजा था ही। ठीक है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, इसके बाद भाई साहब के पास हमारा नंबर है। भैया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो एक बार हमारे पास फ़ोन कियो, ठीक है? वो लड़का साथे गया, ओके बड़े भाई हैं वो साथे गया है, और कोई और गांव के दो जने गए थे, और घर के और कोई गए ना है, कोई गए ना है घर से। दादी, हमारा जो काम है लोगों के बीच में जाना, उनके साथ जो चीज़ें हुई उस पर सही लगा, प्रशासन सही काम किया कि नहीं किया। ऐसे देखिए, अब इस टाइम पे हम सबके लिए जागरूक की बात यही है कि हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि
अंबेडकर नगर में इस तरह से घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं, पिछले इस महीने में तो बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। कई मामले हैं इसी क्षेत्र के, आप देखेंगे टांडा, बसखारी और ये जलालपुर, सम्मनपुर, ये सारे तो ऐसे लगते हैं जैसे सब जगह हॉट स्पॉट और इंडेंट बन चुका है। अब भी बंद गए के छोड़ाए दीनों का, तब भी उदों कहत बा कि हम छूट गए काव कैलिहीन हमार, तब भी वो कहत बा कि काव कैलिहीन आगे और हमार। कुछ भी कर सकता है, किसी को कुछ कर सकता है। आज उसकी सुनवाई ना हो, कोई कार्रवाई ना हो, हमार भैया आज उसको रहें छोड़ दिया जाए, कल किसी न और के केहू साथ से ऐसे कोनो करेगा। हिताई न कोनो दुश्मनी न कुछ, पूछ ले हुए बैठा हैं, वो चाचा हुए पूछ ले वो बैठा हैं, कुछ केहू से कहे सुने हुए, तब वो हमसे कहे के रहा न। मेन चीज़ तो आप उनकी माँ, कम से कम आपसे बात तो करनी चाहिए पुलिस प्रशासन। लेकिन एक मंत्री दहरे और पुलिस और ना क्यों हमरे लगे गए ना बाय, न क्यों हमरे भैया का कोनो टेक की न वो का वही ले कुछ कह पाए वो कर, और कुछ कहू ना पाई। अब चाची जी, सबसे पहले तो बात ये है कि जब तक मामला फाइनल ना हो आप किसी के ऊपर ऐसे मतलब आरोप नहीं लगा सकती। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जब वो साथ में तो सवाल उनसे ज़रूरी था, जब तक मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक तो उनको पास में रखना। अकया साथे तिसरका बा, वो तो कहे कुल तैयार बा हम यहाँ है यहाँ साथे, यहाँ से हमसे छोड़ के गई न है, तब से ओकरे बाद हम ना जाए, तो ओकरे बाद उन्हें दोनों जने गई हैं। तो जब वो बंद रहा छोड़ाए कहेगा है। ये आपके जो यही तो हैं जिन्होंने फ़ोन करके छुड़वाया। हाँ मेरे पिताजी के छोटे भाई। चलिए, तो ये मामला था अंबेडकर नगर टांडा क्षेत्र और ये चक संसारीपुर का। अब देखिए, यहाँ पर एक माँ की बात ये है कि पुलिस प्रशासन आती है, कुछ लोगों के बयान लेती है, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य से उनका बयान नहीं लिया जाता है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जो बता रहे गांव वाले चाहते थे पोस्टमार्टम ना हो, फिर किन के जरिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया? वो बड़े भाई कहें कि नहीं हम पोस्टमार्टम करवाए, थे ना। वो भी कहें घर पे रहे थे नहीं, वहाँ से जब यहाँ से फोन गया तब वो फ्लाइट से आए हैं, रात में आए 12-1 बजे यहाँ पहुँचे, दिन में दिन 2 बजे दिन के यहाँ पहुँचे हैं। अब वह जैसे वहाँ से पोस्टमार्टम हो के आए तैसे वह वनहूँ आए वह अबो कहीं, तब लेके घाटे पे गए। जैसे घाटे पहुँची तैसे वहाँ से फोन हो गई कि छोड़ दिया, बहुत अच्छा लड़का बा, छोड़ दिया। अब एकरे माने वो अच्छा बा, हमार भैया जौन है वो बहुत खराब हैं ने। ये चीज़ें गलत है, कम से कम जब तक सॉल्व ना हो जाए मैटर। ना वो मान ला सही रहा, वो सही रहा भैया, लेकिन साथे रहा तो जब का मार डरती रहती है दिना भरे में, तो वो कहाँ जब कुछ हो जा तबे छोड़ावे के रहा ने, तबे छोड़ावे के रहा ने। सब कमी लेकिन हमारे तब घर वालों ने। वो नीक रहा, हमार लड़किया खराब रहा, हमार कैसे जेरा बाटे। हो जाएगा सब, अब तो जिसको जाना था वो गया, अब जो है उनको संभालना है, अच्छे से रखना है, हमें ध्यान देना का है। करी भैया, अच्छे से रखते हैं, अच्छे सुनहो राखन है। हमारे भैया ना जानते हैं कि हम चला जावे, कोई जानता हो सकता है जैसे उनके साथ वो हम लोग के साथ भी ऐसे हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मतलब उनको छूट मिल जाएगा कि हाँ हम लोग को कुछ नहीं होगा, हम लोग को ऐसे कुछ कर देंगे, हम लोग कुछ नहीं होगा। हो सकता है परिवार में कितने पिताजी बचे, मम्मी बची हैं, एक कोई भतीजी है, भाभी, मैं, एक बड़े भाई, बस इतने लोग हैं फैमिली में, कोई किसी को कुछ भी कर सकता है। पिताजी तो घर पे रहते, भैया तो बाहर रहते हैं। अब उनका तो जे जहन कहा जहाँ कह देते तहाँ खड़ा रहा थी, वैसे हमारे लड़कनों रहीन भैया, लेकिन पता ना कौन दुश्मनी रहा है। लेके गए साथे तो को मार के लाए के अपना से तो हमारे भैया मंदिर पे गए ना है, जाए मंदिर तू देख ले, ऊपर चढ़ के देख लिया, ऊपर चढ़ के छता देख से लेंगे। सीढ़ियाँ मतलब इतना गैप बा, ऐसे पूरा दरार फाड़ गया, पूरा सीढ़ी एकदम हट गया बा। पहले बना रहा है चिड़िया, बाद में बना पता नहीं पता ना भैया, इतना ना याद बा। पुराना है ना। लेकिन तो भगवान जी हनुमान स्वामी के मुड़े पे लैया धया है ने, हनुमान स्वामी तू देखा उनका। बस सवाल यही है, छुड़ाएं क्यों? हमारे मम्मी पापा से किसी से पूछे नहीं, छुड़ाएं क्यों? जो छुड़वाए या तो वो खोज के ले आए, जिसका उनको अधिकार छुड़ाने का है तो लाने का भी चाहिए। पुलिस आई न कहीं तू ही न कहे होता छोड़े न। हाँ, दरोगा जो आया था, वो दरोगा बोला आया कि था। आप नहीं कहे थे, क्या लगते थे उनके कहने से, क्यों छोड़ दिए चाचा कहने से, जब हमारे मम्मी पापा किसी से नहीं पूछे।
किसी से कहू से हमरे घर भरे क्यों पूछे है ना बा आज ले। यह आप चाहे जोन पूछ लिए हैं नहीं तो आज ले के दुआरे पे आए कि चला गए दुआर काड़े आवथिन का करे आवथिन कई बार जब आदमी कोई हेल्प ना कर सके किस का करे आवथिन दिखावे आवथिन चेहरा। कपिल देव आए थे, एक बार भी नहीं पूछे होंगे हाँ क्या कैसे हुआ, इसके लिए कुछ करना है कि नहीं करना है, बस आए थे 2-4 मिनट बैठे थे उसके बाद चले टांडा गए। विधानसभा यहाँ के विधायक राममूर्ति वर्मा जी हाँ वो भी आए थे, वो भी कुछ नहीं बोले। एक दिन आए थे, वो भी आए थे, राममूर्ति वर्मा भी आए बस थे। सिर्फ आए थे देखने, घर देखने। घर लिखा का उन फायदा बा, घर ना देखे है तुम। उनको अपना कोई राजनीतिक मैटर फायदा होगा इसलिए आए। जब पुल बिक गए हैं तो कहाँ से सब करिए पैसे भैया, बिक गए हैं, सब पैसा बिक सब गए मिले बा, हैं, सब घूस खाए बा। ये पहले से प्लान पूरी बना प्लानिंग के साथ हुआ है, ऐसे नहीं। न उनके पर्स में आधार कार्ड बा, न जौन कागज पत्र धरे रही, पैसा कौड़ी धरे रही, कुछ नहीं है। मोबाइल मोबाइल सिर्फ मोबाइल है, वो में के नंबर उम्र कुल डिलीट। सेफ रहता है जो कांटेक्ट में बतावा नंबर, अब एक भी नंबर नहीं। तुम्हें कुछ हो जाए तुम मोबाइल का नंबर डिलीट करके धरवा अपने पैंटवा में। पर्स में जो है आधार कार्ड वार्ड था वो सब कुछ भी नहीं। वो है ना गाड़ी वाड़ी का जो टूटा फूटा उसको डिक्की में वो सब डिग्गी में भर पैबा, हाथ गोड़ टूट जाए तो डिग्गी में भर पैबा, हाथ गोड़ ना टूटाबा लेकिन आपके चोट लागी तो डिग्गी में भर मिली। पूरी तरह से हाथ पैर कुछ नहीं। और दारू वारू कहियो ना पियत रही है, लेकिन इन्हें जबरदस्ती पियाए हैं। आओ कहीं ना बोका तो उन्होंने जनिया का भगवान जने। अभी मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाने से इससे क्या होगा, दुश्मनी झगड़ा लड़ाई यही सब बढ़ेगा। एक बार फाइनल रिपोर्ट देख लीजिए क्या होता है उसमें, पुलिस वाले क्या बताते हैं फिर होता है। ठीक भैया बंद।